हेलो एंड वेलकम। हमारे चैनल क्लैरिटी आईएएस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया है कि बीपीएससी की तैयारी आपको कैसे शुरू करनी चाहिए। मेंस के साथ शुरू करना चाहिए, ना कि पीटी के साथ। पहले मेंस की शुरुआत करिए, फिर पीटी की शुरुआत करिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और कौन से छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बीपीएससी के करते हैं जब वो तैयारी की शुरुआत करते हैं या तैयारी के दौरान। तो आप पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए और इसको बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कॉमन एरर्स। पहला एरर कौन है? सबसे पहला एरर तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते कि उनको तैयारी करनी है, नहीं करनी है, क्या तैयारी करनी है। वो एसएससी की भी तैयारी करते हैं, वो बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, वो रेलवेज़ की भी तैयारी करते हैं, सभी एक साथ तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं तैयारी, लेकिन आपको दोनों के लिए अलग अलग समय निकालना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि आप एसएससी की तैयारी करते रहें और बीपीएससी की भी तैयारी आपकी हो जाए। आप एसएससी के लिए अलग तैयारी कीजिए, बीपीएससी के लिए अलग समय निकालिए। जैसे कि कहा है मैंने, पहले मेंस के लिए पढ़िए। तो ये पहली गलती करते हैं, वो प्रिपेयर नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे तैयारी करनी है, कौन सी करनी है, कैसे अलग अलग समय निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, सभी नहीं। दूसरी गलती वो क्या करते हैं? दूसरी गलती वो ये करते हैं कि वो हमेशा वन लाइनर बुक्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि वो सभी तैयारी को एक साथ करते हैं, एसएससी और बीपीएससी और रेलवेज़। तो वो सबके साथ साथ उसकी तैयारी करते हुए वो ज़्यादातर वन लाइनर पढ़ते हैं। कोई बुक्स पढ़ते हैं जो वन लाइनर हो, टॉपिक वाइज हो, शॉर्ट हो, ऑब्जेक्टिव्स के रूप में हो, इस तरह से तैयारी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक आप करते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत हार्म पहुंचाने वाला है। ये आप इससे पीटी तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको फिर आगे मेंस में आप अटक जाएंगे। तो आप ये गलती प्लीज़ मत कीजिए। आप कॉन्सेप्ट के साथ शुरू कीजिए। आप उसके लिए बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, अलग अलग टॉपिक्स के लिए, जैसे जीएस के सभी टॉपिक्स हैं उसके लिए अलग अलग एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अलग अलग बुक पढ़िए। तो ये दूसरी गलती है कि वो वन लाइनर कोई बुक्स के साथ शुरुआत करते हैं। तीसरी गलती वो क्या करते हैं? तीसरी गलती वो ये करते हैं कि वो लिखने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, आपको लिखना है, लिखने बगैर आप बीपीएससी क्लियर करने के बारे में बहुत आपके लिए वो मुश्किल होगा बिना लिखे। तो जब आप पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, तो आप उसको लिखिए। कोई टॉपिक आप समझिए, उसको लिख लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए अपने ग्रुप में, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। उसके बाद उसको आप लिख लीजिए, उसी टॉपिक को लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप उसको नोट्स बनाइए, अपना नोट्स बनाइए। कोचिंग में अगर जाते हैं तो कोचिंग का नोट्स पढ़िए, उसको याद कीजिए, फिर सबको मिला के आप अपना नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद फिर सब कुछ प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी तैयारी सही तरीके से सही दिशा में बढ़ेगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। आप अगर सोचेंगे मेंस जब देना होगा तो थोड़ा सा आंसर राइटिंग कर लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको हर टॉपिक को लिखना पड़ेगा। पहले हर टॉपिक को लिख के समझिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कीजिए। तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली गलती वो क्या करते हैं कि वो करंट अफेयर जब पढ़ते हैं तो वो करंट अफेयर को बहुत ही अपने स्टेट तक सीमित रखते हैं कि बिहार का न्यूज़ पढ़ लिया, कोई पेपर ले लिया जो बिहार के न्यूज़ के बारे में बताता है, तो आप उसको पढ़ लेते हैं और आप समझते हैं आपका करंट अफेयर हो गया। बहुत बार होता है कि बहुत नेशनल न्यूज़ नहीं भी आता है बीपीएससी में, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए पहले नेशनल लेवल का कोई भी पेपर, उसके बाद अपना जो है स्टेट का पेपर पढ़िए, या आप किसी मैगज़ीन से करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। होता क्या है, जब आप नेशनल लेवल की न्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं या करंट अफेयर के साथ शुरू करते हैं, तो आपका जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो बुद्धि है,
वो ट्रेन होती है बहुत थोड़ा वास्ट, डेप्थ और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ने के लिए। आपको बनना है यहाँ अधिकारी, आपको आगे भी बहुत चीज़ों को ही समझना है, उसके लिए आपको अपने माइंड को यहाँ से ट्रेन करना है। तो आपको इस चीज़ में ये पेपर पढ़ना नेशनल लेवल का बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो आप नेशनल लेवल के साथ पेपर के साथ शुरुआत कीजिए। द हिंदू पढ़िए या कोई भी जो आप हिंदी ही हो, जनसत्ता पढ़ सकते हैं, तो आप उसके साथ शुरुआत करिए। इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे टॉपिक भी क्लियर होंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा और आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आदत पड़ेगी। आपकी बुद्धि जो है, आपका इंटेलेक्ट जो है, वो ज़्यादा एनालिटिकल सोच पाएगा। तो ये सारी गलतियां हैं जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आपकी सफलता, पूर्ण रूप से आपको सफलता दिलाने के लिए। तो आप ये चीज़ जब करेंगे तो ये आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर देगा। आपको पढ़ने की आदत होगी, आपको बार बार समझने की आदत होगी, आपको लिखने की आदत होगी, तो आपको ये आपकी पर्सनालिटी को ये डेवलप करेगा, ये आपकी ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आपको आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। आप इसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और आपकी तैयारी में ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। शेयर कीजिए और बार बार देखिए और समझिए। ओके, फिर अगले दिन हम एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।